मित्रों नमस्कार। यायावरी चलो घूमते हैं में आपका स्वागत। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ लेखनिया दरी। यह चुनार से लगभग 22 किलोमीटर तथा वाराणसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर वाराणसी के दक्षिण में चुनार और वाराणसी से लगभग पहुंचने वाली जगह पर स्थित है अहरौरा के पास लेखनिया दरी। हरियाली के बीच बसा यह मनोरम जलप्रपात शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक शांत और ताजगी भरा एहसास देता है। तो अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप लेखनिया दरी जा सकते हैं। लेखनिया दरी जो है वहाँ एक झरना है, गुफा भित्तिकाएं हैं। जैसे आप लेखनिया दरी झरने के पास पहुंचेंगे, घने जंगलों से घिरे झरनों की मधुर ध्वनि आपका स्वागत करेगी, जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा देती है। बरसात में पहाड़ पर से गिरता हुआ पानी का जो नज़ारा होता है वो अद्भुत होता है। वाराणसी शक्तिनगर रोड पर हरौरा से 7 किलोमीटर दक्षिण स्थित यह मनोरम स्थल लखनिया दरी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर रविवार और छुट्टी के दिनों पर बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए। तो आइए ले चलते हैं। हम लोग की यात्रा शुरू हो रही है वाराणसी से। हम लोग बाइक से हैं और इस समय हम लोग लेखनिया दरी से मात्र 2 किलोमीटर दूर हैं, पहुंच रहे हैं। आप दोनों तरफ जंगल देख सकते हैं। ये रास्ता है एकदम साफ सुथरा रास्ता है और इसके दोनों तरफ जंगली पौधे हैं, झाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, जो आपको वीडियो में दिख रहा है। हम लोगों का ऐसे अचानक प्लान बना कि आज लेखनिया दरी चलते हैं, तो हम लोग लेखनिया दरी गए। ये लेखनिया दरी हम लोग टिकट लिए। वहाँ पर अगर आप बाइक से हैं या किसी और साधन से हैं तो पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ी जमा कर दीजिए। इसके बाद लेखनिया दरी अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ टिकट लगता है। 5 रुपया भारतीय नागरिक के लिए टिकट है, बहुत ही सस्ता है, कोई बहुत महंगा नहीं है। वहाँ से जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसे ही रास्ते से गुजरना पड़ेगा जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा रास्ता पथरीला है, इसलिए आपके पास अच्छे जूते होने चाहिए। कमज़ोर जूता है या चप्पल है तो उसका सोल निकल सकता है। ये इलाका है और ये हमारी दोनों बच्चियाँ और मेरा बेटा, जिसके साथ मैं इस समय यहाँ पर हूँ। मेरी छोटी वाली बच्ची जिसे देख सकते हैं आप, भव्या, रिद्धि। और यहाँ से यह दृश्य दिखाई देने लगा, जो नदी है कल कल निनाद करती हुई, वह आपको दिखाई दे रही है। पहाड़ों से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ आप देख रहे हैं पहाड़ है, बीच में यह नदी है, अपनी कल कल निनाद कल कल छल छल करती हुई बह रही है। और देखिए इसका पानी कितना शांत है। मौसम चूँकि ठंडी का आ गया है तो इसका पानी काफ़ी ठंडा भी है और जब पहाड़ों से पानी छन छन कर आता है तो वह एकदम धवल दूध जैसा सफ़ेद होता है। वहाँ जो पानी गिर रहा है वहाँ पर आप देखेंगे तो लगेगा यह दूध जैसा एकदम सफ़ेद है और इस आपकी आँखें जो है वो हटेंगी नहीं उस दृश्य से, बरबस ही आप आकर्षित होंगे ऐसे मनोरम दृश्य को अपने आँखों में कैद करने के लिए, बसाने के लिए। और तमाम लोग जो है वहाँ पर इस समय अपने आप को अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचा रहे थे ताकि वो घर जाएं तो एक मधुर यादों को अपने साथ सजो कर रखें। यहाँ पर जगह जगह यह लिखा हुआ मिलता है कि पानी में न जाएं, जीवन आपका कीमती है। क्योंकि मित्रों कुछ दिन पहले यहाँ पर एक दुर्घटना घटी थी। यह अद्भुत पहाड़ी है और इनका जो पानी गिरते हुए यहाँ पर जो शैवाल और काई जम गए हैं, जिससे विचलन है। कभी कभी आदमी अपने को संभाल नहीं पाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। यह एक झरना है। कभी कभी यहाँ पर अचानक ऊपर बरसात हुई रहती है और पानी अचानक आता है, आदमी अंदाज नहीं लगा पाता कि पानी आएगा और उसमें फंस जाता है। इसलिए जब भी यहाँ जाएं सावधानी अति आवश्यक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह तो आप भी जानते हैं। फिर हम लोग आगे चलने लगे। यही रास्ता है जो बना हुआ है जिससे हम लोग आगे जाएंगे और चलते जाएंगे।
लखनिया दरी जो जलप्रपात है यहाँ से 2 किलोमीटर है, जहाँ पर इस समय मैं हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है और रास्ते भर ये दृश्य दिखाई देता है, तो हम लोग बार-बार नदी में उतर जा रहे थे देखने के लिए कि देखते चलते हैं, देखते चलते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी जगह-जगह पर खड़े हैं ताकि कोई गलत क्रियाकलाप यहाँ न हो, तमाम पर्यटकों के बीच में कोई किसी तरह का कोलाहल न हो, शांति है। अगर जो सामने आप पत्थर देख रहे हैं वहाँ पर ये लिखा है जीवन बड़ा अनमोल है, आप पानी में न जाएं। तो इसका असली आनंद है आप किनारे से खड़े होकर देखें या पानी में भी जाएं तो ऐसे जगह जहाँ पर पिछलन न हो, शैवाल कम हो। और देखिए यह नदी आ रही है, इसको यहाँ का यह दृश्य देखकर बचपन में पढ़ी हुई गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता याद आ जाती है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह निर्मल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल, हिम के पत्थर वो पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी बिमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुण जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलने का प्रयास किए, थोड़ा और चलते हैं और इस तो रास्ते में हम लोगों को एक स्कूल के बच्चों की एक जो टूर के लिए बच्चे आए थे वो मिल गए, तो उनके साथ हम लोगों ने फोटोग्राफी की। बच्चे बड़े खुश थे इस दृश्य को देखने के लिए। और वहाँ पर रविवार या छुट्टी के दिन जो होता है, तमाम स्कूलों के जो बच्चे हैं जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए आते हैं, वो अपने अध्यापक वृंद के साथ यहाँ पर आते हैं, मस्ती करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हम लोगों ने देखा कि अब यह नदी मूलतः यह नदी जून और सितंबर तक तो अपने उफान पर रहती है। इसके बाद पानी कम होने लगता है क्योंकि बरसात का सीजन जा चुका रहता है। सन 2025 में अर्थात इस साल बारिश काफ़ी अच्छी हुई और अभी तक इसमें पानी अच्छा खासा पानी है। पर अगर आप जून से सितंबर के मंथ में आए, जब जो बारिश का मूल मौसम होता है, तो यहाँ पर यह पानी और यहाँ जो झरना है उसका दृश्य एक अलग ही नज़र आता है, अलग ही ढंग से नज़र आता है। इस समय जो पानी है वह अविरल बह रहा है, शांत, और देख रहे हैं कल कल निनाद करता हुआ और एकदम स्वच्छ। ऐसा लगता है इसमें बैठकर नहाएं, मस्ती करें। और देख रहे हैं पानी लगातार बहता चला आ रहा है और इसके दोनों तरफ जो पहाड़ है और दूर से देखने पर जो मतलब नज़ारा लगता है वो अद्भुत लगता है, अद्भुत लगता है। प्रकृति ने अपने आप को कैसे ढाला है। किसी ने हमसे एक बार प्रश्न पूछा था कि आपको मालूम है पहाड़ ऊंचे ऊंचे क्यों होते हैं? तो हमने कहा नहीं भाई, हमें तो नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा नदी बनाई गई तो नदी का ही जो मिट्टी है ऊपर डाली गई। तो हमने कहा चलिए अच्छा ठीक है, आपका यह तर्क ठीक है। ये देखिए पहाड़ है, जब बरसात आती है तो अचानक के समय पानी भर जाता है, इसलिए बरसात के मौसम में जब भी जाएं संभल कर जाएं, क्योंकि जीवन अनमोल है, भागने का भी मौका नहीं मिलता है। इस समय ऐसा स्थिति नहीं है, बिना बारिश का पानी नहीं आएगा बरसात में। और जहाँ हम लोग हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और अगर हम लोग आगे जाएंगे तो वह जगह मिलेगा जहाँ पर जलप्रपात ऊपर से लगभग 50 फीट 60 फीट ऊपर से पानी लगातार गिरता है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। पर मित्रों, मैं अपनी बच्चियों के साथ गया था और हमारा प्रोग्राम अचानक बना था। जब हम लोग इस रास्ते से जा रहे थे तो बच्चियों ने कहा लखनिया दरी देखी, वो स्कूल में उनके बात हुई थी। और जब हम लोग यहाँ गए तो लगभग हम लोग 1.5 किलोमीटर चले
तब तक बच्चियाँ बुरी तरह थक गईं। तो उन्होंने कहा कि पापा अब तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। और सच भी बता दूँ, इसके बाद का जो रास्ता है वह काफ़ी जोखिम भरा और पथरीला है। अगर आपके पास अच्छे शूज़ नहीं हैं और अगर आप पहाड़ों में थोड़ा बचकर चलने लायक नहीं हैं अपने आप को, तो आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ तक तो जाना बहुत आसान है, यहाँ के बाद जाना थोड़ा कठिन है। तो हमने प्लान बनाया कि चलो ठीक है, बच्चियाँ भी बहुत छोटी हैं और रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो यहाँ के बाद आगे नहीं चलते हैं, यहीं से प्राकृतिक दृश्यों को दिखाते हैं। अगर आप वाराणसी भ्रमण पर निकले हैं, तो निश्चित रूप से एक बार लखनिया दरी जाइए। अगर आप कहीं के भी हैं, तो वाराणसी से आप किसी भी साधन से कैब कर सकते हैं, अपना पर्सनल साधन कर सकते हैं। लखनिया दरी जाइए और यहाँ दृश्यों का आनंद लीजिए। यह एक बहुत बेहतरीन पर्यटक स्थल है, बहुत बेहतरीन पर्यटक स्थल है। मैं जितना शब्द नहीं दे पा रहा हूँ उसे। चारों तरफ पहाड़ और उनके बीच में कलकलनाद करती हुई यह नदी, यहाँ पर ऐतिहासिक गुफा भित्ति भी है। अब हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। बच्चियों ने कहा कि पापा अब हम लोग वापस चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है, फिर अगली बार कभी जाएँगे तो जलप्रपात तक आपको ले चलेंगे। श्योर, हमारा यह वादा है। अगले वाली वीडियो में जब भी हम इधर से गुजरेंगे और मैं अकेला रहूँगा, अगर बच्चियाँ नहीं रहती तो आज मैं जलप्रपात तक गया हूँ। तो मैं इस प्लेस पर आ गया हूँ। अब लौटने लगा तो अचानक मुझे जो है एक झाड़ी दिखाई दी। तो बचपन में याद आ गया, हम लोग जंगल में मको खाते थे। यह मको का पेड़ है और मको इस समय पक रही है। काला-काला मको होता है, पका हुआ काला होता है और वैसे हरा रहता है। तो हमको बचपन का वो दृश्य आया, तुरंत हमने मको खाना शुरू कर दिया। फिर बच्चियों को भी खिलाया, क्योंकि बचपन में जब हम लोग गाँव में रहते थे तो मको बहुत खाते थे। फिर हम लोगों को जंगली बेर भी दिखाई दी, तो हम लोग फिर जंगली बेर खाने लगे। बच्चियों को भी मैंने खिलाया। यहाँ पर इस मौसम में वहाँ पर आपको जंगली बेर और मक्को दोनों मिलेगी और बहुतायत से मिलेगी। थोड़ा-सा इसमें काँटे होते हैं, तो सावधानी से इसे तोड़ना चाहिए, अन्यथा आपके कपड़ों में भी काँटे फँस जाएँगे जिससे निकालना मुश्किल होगा। और चूँकि जंगल है तो ज़रूर देख लें कि झाड़ी में कोई जानवर तो बैठा नहीं है। कभी-कभी झाड़ियों में जानवर बैठे रहते हैं। ये देखिए, उसी जगह से ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, नीचे नदी थी, ऊपर का ये प्राकृतिक दृश्य है। और लौटते हुए फिर हम लोग एक जगह बैर खाते हैं और फिर मित्रों वापस लौट आते हैं। तो यह वीडियो लगभग 12 मिनट का ही मैं शूट कर पाया आपके लिए, और ये बैर है ना जिसे खा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको जलप्रपात का वो दृश्य दिखाऊँ जहाँ से 50 फीट ऊपर से पानी गिर रहा है। तो मित्रों मिलते हैं, यायावरी चलो घूमते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।